पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत न करे। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो दिहाइयों तक नताइज महसूस किए जाएंगे। पाक फौज ने एक बार फिर दुश्मन को खबरदार कर दिया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा वक्त आया तो दुनिया इकदामात देखेगी। छठा गिरने वाला भारतीय तैयारा मेराज 2000 है। RT अरेबिया से गुफ्तगू में कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। भारतीय वजारत दिफा ने जंग बंदी की दरखास्त की। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश तशवीशनाक है। भारतीय इकदाम पाकिस्तान की सलामती पर हमला समझा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर मसूद पशकियान से इजहार तशक्कुर। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। आइंदा हफ्ता दौरा ईरान की दावत भी कबूल कर ली। पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम कल से शुरू होगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार कल चीन रवाना होंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद खत्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। पाक भारत जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत से मुशावरत होगी। चीन की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। दौरे बीजिंग के दौरान अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में ही होंगे। वजीर आजम अगले हफ्ते ईरान जाएंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द भी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए दहशतगर्दी के इल्जामात बर्दाश्त किए, आज वही इसराइल और भारत के साथ खड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की साबिका अदवार की पॉलिसी पर तनकीद। कहा, भारतीय मीडिया भी तस्लीम करता है कि पाक भारत जंग में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। तालिबान उबूरी हुकूमत के वजीर दिफा का खुफिया दौरा भारत भी तवज्जो का मरकज है। भारत जंगबंदी जारी है। हॉटलाइन पर आज बात होनी थी, उम्मीद है होगी। जब तक भारतीय तैयारों ने हमला नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। भारत ने 70 से 80 जंगी तैयारे हमारी तरफ भेजे। भारत के 6 तैयारों ने हम पर हमला किया, वही 6 तैयारे गिराए गए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने जो सिफारती इकदाम किए, हमने उनका भी जवाब दिया। हमने हालिया कशीदगी में मुतहरिक किरदार अदा किया। अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी। आपने ये बड़ा एक दुनिया को सबक सिखाया है, दुनिया को मैसेज दिया है, असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है। हर चीज मुल्क है, ये धरती है, ये धरती है तो हम सब हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आर्मी चीफ के मशकूर हैं, जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कंटोनमेंट में अफसरान और जवानों से खिताब। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। वजीर आजम, हुकूमत, मुसल्लह अफवाज के सरबराह और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया। वजीर खजाना ने वजीर आजम की सरबराही में अनथक मेहनत की। बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। गवर्नर कामरान टिसोरी बोले, नून लीग के वफ्द के साथ मसाइल पर गुफ्तगू की। दौरान जंग भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को कर्ज न मिले।
मुस्लिम लीग नून के आला सतह के वफ्द की कराची आमद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वजीर तवानाई उवैस तगारी की गवर्नर, वजीर आला सिंध और सनतकारों से मुलाकातें। भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वफाकी वज़रा की बजट से मुतालिक तजावीज से वजीर आजम को आगाह करने की यकीन दहानी। वजीर आला सिंध ने कहा कि ये अच्छी बात है, नया बजट मुशावरत से बने। वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क माशी तरक्की की तरफ गामजन है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुजरावाला में मरकज मुस्तफा के दौरे पर बातचीत। मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई से मुलाकात। उनके खदमात और मरकज के तलबा के मुस्बत किरदार को सराहा। वजीर आला पंजाब का पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी कौम तुर्किया की हिमायत हमेशा याद रखेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सफीर इरफान नजीर ओगलू से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तुर्किया से ताल्लुकात को माशी तहरीक में बदलेंगे। दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। किसी भी मुल्क का पानी रोकना ऐलाने जंग है। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलाने जंग किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। 50 मिनट की जमीनी और हवाई लड़ाई में दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को तारीखी जवाब देकर पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब दिया गया। हुकूमत सिंध का चीन के ताउन से मिनी ट्रक के असम्बलिंग यूनिट जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद हैं। सुपर मिनी ट्रक मंसूबा पाक चीन सनती इश्तराक और तकनीकी ताउन की शानदार मिसाल है। पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिली। भारत का खित्ते के थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का आर्ट्स काउंसिल कराची ने तकरीब से खिताब। कहा, भारत की जारियत का आधे घंटे में ही मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जहां जहां साजिश की कोशिश होगी वहां 10 मई होगा। हमारी इंटेलिजेंस को पता था कि भारत क्या करने वाला है। सिफारती महाज पर भी भारत को इबरतनाक शिकस्त। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC के मुताबिक जंग में पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल रही, जबकि भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के ऐलान से भारतीय खुदमुख्तारी का भांडा भी फूट गया। पाकिस्तानी मईशत बहाली की जानिब गामजन। रवा माली साल करंट अकाउंट सरप्लस रहा। महंगाई की शरह 9% तक रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर पहला इक्तिसादी जायजा जारी कर दिया। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.6%, महंगाई की औसत शरह 7.7%, बेरोजगारी की शरह 7.5% रहने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम में अहदाफ पर अमल दरामद, पॉलिसी रेट सख्त रखने की सिफारिश। जुड़वा शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गर्द आलूद हवाएं, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान।
नौशहरा चारसद्दा में दरख्त और छतें गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। मरी और गिरदोनवा में बारिश और झालाबारी। और पीएसएल सीजन 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 186 रन का हदफ आखिरी बॉल पर हासिल किया। हसन नवाज 67 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। ख्वाजा नाफे ने 51 रन बनाए। शाहिद अजीज के 3 शिकार, मोहम्मद हसनैन और उबैद शाह ने एक-एक विकेट ली।